मैं आपका अंग्रेज़ी का सर फ़खर, डोलिना पब्लिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल से। बच्चों, मैं आपको आज टेंस पे गुफ्तगू करूँगा। गो के आपके लिए लफ्ज़ बहुत ही पुराना हो गया। आप जब से पढ़ते हुए आ रहे होंगे टेंस टेंस, और हर बच्चा टेंस से भाग जाता है। टेंस के माने उर्दू में है ज़माना। ज़माना से मुराद है वक्त, और सही मानों में अगर अंग्रेज़ी में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो टेंस इज़ अ लैटिन वर्ड। ठीक, ये लैटिन वर्ड है जो कहाँ से अखज़ किया गया। एक लैटिन वर्ड है जिसे अखज़ किया टेम्पस से, जिसके माने है वक्त और काम। टेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टू परफॉर्म एनी वर्क ड्यूरिंग अ पीरियड, जिसके माने यह है कि एक मुद्दत के दौरान, एक वक्त के दौरान किसी काम को अंजाम देना। क्लियर? व्हाट इज टेंस? टेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस, जिसके माने हैं किसी काम को एक मुद्दत में अंजाम देना। टेम्पस मीन्स टू परफॉर्म एनी वर्क ड्यूरिंग अ पीरियड, किसी मुद्दत में, किसी में आपने किसी काम को अंजाम देना टेंस कहलाता है। क्लियर? नाउ वी कम टू द काइंड्स ऑफ टेंस। अब टेंस की कई अक़साम हैं। टेंस की 3 अक़साम हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी ज़माना। टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। प्रेजेंट टेंस ज़माना हाल, पास्ट टेंस ज़माना माजी, हाल मीन्स मौजूदा, ज़मानी में माजी मीन्स गुजरा हुआ। फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल। और बेटे आपको मुस्तकबिल का एक टुकड़ा कह रहा हूँ, गौर से सुने, हंसिएगा नहीं। ठीक, मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल। पहले मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। ओके, तो बेटे आपने मुस्तकबिल को याद रखना, उसके टुकड़े नहीं करना है। मुस्तकबिल एक चीज़ है, यानी आने वाला, जो आपको आने वाला है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस ज़माने हाल, पास्ट टेंस ज़माने माजी, फ्यूचर टेंस ज़माने मुस्तकबिल। नाउ देयर कम्स, इसके बाद कहता है कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 अक़साम हैं। अगर बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो खूब गौर से सुने और अच्छे तरीके से सुने। एक शख्स है जिसका नाम टेंस है। ओके, एक शख्स है जिसका नाम टेंस है। ओके, और उसने शादी की, उसके यहाँ 3 बच्चे हुए, तो उसने हर बच्चे का नाम रखा, साथ में अपना नाम लगा दिया। प्रेजेंट टेंस, जैसे देखा होगा कि वालिद का नाम आपके नाम के साथ लगा हुआ। ओके, बहुत आसानी से समझे। टेंस एक शख्स है, उसने शादी करी, उसके यहाँ 3 बच्चे हुए, उसने 3 बच्चों के साथ अपना नाम लगाया। प्रेजेंट नाम रखा टेंस, पास्ट नाम रखा टेंस, फ्यूचर नाम रखा टेंस। इससे आसान बेटा और नहीं बता सकता। अब देखिए, फिर कहता है कि प्रेजेंट टेंस जो है उसके 4 अक़साम है। यूँ समझ लें कि प्रेजेंट टेंस की शादी हुई, उसके यहाँ 4 बच्चे हुए, अब उसने दादा का भी नाम लगाया, बाप का भी नाम लगाया, बेटे का भी नाम लगा दिया, तीनों रख दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, देख लें, हर चीज़ प्रेजेंट भी आ गई, टेंस भी आ गई, और सही मानों में क्या इंडेफिनिट है या सिंपल है। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेजेंट टेंस क्या चीज़ है। प्रेजेंट टेंस मीन एनी टाइप ऑफ वर्क विच इज़ डन रिसेंटली। प्रेजेंट टेंस से मुराद ये है, ठीक, कि कोई ऐसा काम जो ज़माना मौजूदा में अंजाम दिया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी यही मुराद है कि रिसेंटली, हाल ही में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यकीनी नहीं, गैर यकीनी तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अगर मैं उर्दू कहूँगा आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। फ़ेल हाल है मुतलक, खाक समझ में आएगा आपके। उर्दू नहीं पढ़ा रहा, उर्दू का टीचर नहीं हो। ओके, तो आप अंग्रेज़ी में समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी उर्दू जुमले में पहचान ये है कि जुमले, एक जुमले के कितने हिस्से हैं आप पढ़ कर के आए हैं। क्लास में होते तो सवाल करता, बेबी आप, बेबी आप, नहीं, कोई भी नहीं। ओके, 3 हिस्से हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एक जुमले में 3 हिस्से होते हैं और
उसमें वर्ब का होना लाजमी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू जुमले में पहचान ये है कि जब कभी भी उर्दू का जुमला लिखा जाता है तो उसके आखिर में जो वर्ब है उसमें ता, ते अलिफ ज़बर ता, ते बड़ी ज़र ते इज़र ती, ते छोटी है, ता ते ती इस्तेमाल होता है। और ता के साथ ता है ता हूँ, ती है ती हूँ, जाती हूँ जाती है, खाता हूँ खाते हैं, ता ते ती वर्ब के साथ इस्तेमाल होता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि उर्दू जुमला जब भी लिखा जाए तो जुमले के आखिर में जो वर्ब है वर्ब में ता ते ती इस्तेमाल होता है। और एक और मज़े की जादुई चीज़ सीखिए, उर्दू में वर्ब सबसे आखिर में उर्दू जुमले में, और अंग्रेज़ी में वर्ब कहाँ मेरे बच्चों? सब्जेक्ट के बाद। देखो कितने मज़े की बात है। जब ये बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि ये किया उधर सबसे आखिर में इधर दरमियान में, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंग्रेज़ी ग्रामर है, ये अंग्रेज़ी ग्रामर ने बताई हुई है, मैंने नहीं किया है। ठीक, सर नहीं बता रहा, ये अंग्रेज़ी ग्रामर है, ये कवायद है, ये कानून है, आपने इसी तरीके से सीखना है। तो ता ते ती का इस्तेमाल होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सबसे पहले ये भी समझे कि एक जुमले में कितने पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या? द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, जिसको सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन से मुराद वो है जो बोल रहा है, जो काम अंजाम दे रहा है, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। ओके। और फर्स्ट पर्सन दो तरह के, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। उसके बाद आती है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का आपको पहले बताया कि प्रोज में, नसर में इस्तेमाल नहीं है, सिंगुलर में। और हम उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों में यू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ भी पोइट्री में सेकंड पर्सन का इस्तेमाल है। आप पोइट्री पढ़े होंगे तो दाई का इस्तेमाल था, THY दाई, दाई माने तू, THIN दाइन, दाइन माने तेरा, दाई दाइन इस्तेमाल करते हैं पोइट्री में। बहरहाल तो उर्दू में हम नहीं इस्तेमाल करते। तुम कोई हम फर्स्ट पर्सन में भी ले लेते हैं, और जब जमा करना कर देते तो तुम लोग, तुम जाते हो, तुम लोग जाते हो, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी बेटा दो तरह के, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फीमेल। अगर ही है, हिज है, हिम है तो ये मेल है। ओके, या मैन है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मेल है। शी है, हर है, या गर्ल है, या वुमेन है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फीमेल है। याद रहेगा कितने प्रोनाउन है? इतने सारे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट भी है। फर्स्ट पर्सन गुफ्तगू करने वाला, सेकंड पर्सन जिसके साथ गुफ्तगू की जाए, थर्ड पर्सन जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब एग्जाम्पल लीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, काम करने वाला कौन है? मैं। काम क्या है? जाना। कहाँ जाता है? स्कूल। स्कूल क्या है? सेकंड पर्सन। ओके। अब आपने जुमले को सेट करना है तो जुमला सेट होता सबसे पहले सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो, या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो, या सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर हो, या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो आपने सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है की अंग्रेज़ी, हो की अंग्रेज़ी, हूँ की अंग्रेज़ी, है की अंग्रेज़ी इस्तेमाल नहीं करनी है। खूब अच्छी तरीके से याद कर लें। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे या प्लूरल नाउन। ये है। अगर जुमला इससे शुरू होता है, वो जाते हैं, तो आपने हैं की अंग्रेज़ी नहीं लिखनी है। वो जाते हैं से मुराद दे, वो सब जाते हैं, वो जाता है, वो जाते हैं प्लूरल है। ओके, आपने तज़ब्ज़ुब में नहीं पढ़ना है। तो वो जाते हैं की अंग्रेज़ी नहीं लिखनी। मैं खाता हूँ की अंग्रेज़ी नहीं लिखनी है। ठीक, हूँ की है की अंग्रेज़ी नहीं लिखनी है। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता ते ती का इस्तेमाल होता है, और साथ में हूँ है का इस्तेमाल होता है। और अंग्रेज़ी के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। इन तमाम को लिखने के बाद आपने सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद आपने
ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, लेकिन ऑब्जेक्ट में बास टाइम में आपको प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल करनी होगी। जैसे लिखा मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो, खाली स्कूल नहीं, आई गो टू स्कूल, ये प्रीपोजिशन है। ओके, और टू का इस्तेमाल एक फासले के हुआ, फासले के लिए फ्रॉम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्रॉम होम टू स्कूल, मैं घर से स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ। ओके, लेट इट गो, इसको छोड़े, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको और आगे आएगी। जब क्लास 9 में जाएंगे तो आपको मज़ीद बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपने जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल लेना है तो आपने क्या करना, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इस सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को लिख देना। ये तो लेकिन अब जब हम आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ही, शी, इट या किसी का नाम, अब गौर से सुनिए, बहुत गौर से, बहुत अच्छे तरीके से समझने की चीज़ है। मोस्टली हो सकता है आपको टीचरों ने समझाया हो, मैं भी टीचर हूँ, मैं किसी टीचर को बदनाम नहीं करूँगा, हर टीचर बेचारा या बेचारी कोशिश करती, आप लोग तवज्जो नहीं देते। देखें, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं, खूब गौर से सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके आखिर में CH है, जिसके आखिर में SH है, और बहुत से वर्ब ऐसे हैं जिसके आखिर में E है, और बहुत से वर्ब ऐसे हैं जिसके आखिर में Y है। ओके, अगर कोई वर्ब जिसके आखिर में E है, GIVE, गिव, ठीक, E आ गया। अब कहता है कि थर्ड पर्सन से वो किताब देती है, गिव मान देना, ठीक। अब E है, कहता है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो और कोई वर्ब जिसके आखिर में E हो तो आपने सिर्फ S का इस्तेमाल करना है। क्लियर? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम लिखा हो सब्जेक्ट, और वर्ब अगर उसके आखिर में ई है तो आपने ई के साथ एस का इजाफा कर देना है, बाकी ऑब्जेक्ट लिख देनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल ट्रांसलेट बन जाएगी, और अंग्रेज़ी का तरीक़ाकार भी यही है। अब कहता है एस का इस्तेमाल बता रहा हूँ कि एस, सिर्फ एस का इस्तेमाल अगर सिंगुलर है, सॉरी वर्ब है और आखिर में ई है तो आपने क्या करना है, एस का इस्तेमाल करना है। ओके, आपने एस का इस्तेमाल कर लेना। और कॉन्सोनेंट लेटर है, आपको पहले भी बताया कॉन्सोनेंट लेटर आप जानते हैं कितने कॉन्सोनेंट लेटर, 19। तो किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर के आखिर में आपने एस इस्तेमाल। ओपन, ओपन्स, शी ओपन्स, ही ओपन्स, ओके, गर्ल ओपन्स, वुमेन ओपन्स। ओके, यानी कॉन्सोनेंट लेटर और आखिर में वर्ब के ई है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो आपने वर्ब में किसका इजाफा करना है, एस का। क्लियर? अब बताएंगे ई एस का कैसे इजाफा करना। अगर वर्ब के आखिर में ओ है, मेरे बच्चों बताओ, वर्ब के आखिर में ओ है, बहुत आसान है, रोज़ पढ़ते हो। गो, लड़की जाती है, वो जाती है, अम्मी जाती। तो अब जब गो है तो आपने अगर कोई ऐसा वर्ब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आए तो आपने ओ के बाद प्लस ई एस कर लेना है। ओके, क्या हो, अगर ओ है, जैसे गो है तो ई एस गोज, डू है पढ़ते हुए आए डज। अब इसके अलावा और ई एस का कैसे इस्तेमाल होगा, दो बताया, अगर ओ है तो ई एस। अब कहता है अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में एस एच है, ब्रश, ये आप टीथ ब्रश करते हैं, ब्रशेस, आखिर में सी एच है, मैच। अब देखें मैच जो है वो वर्ब भी है और मैच नाउन भी है। अक्सर आप जाते होंगे ख़रीदार, ये इससे मैच नहीं करता, ठीक। और क्रिकेट का मैच, अब इसके बाद देखें ये जब इससे मैच नहीं करता तो अब यहाँ पर ये वर्ब में आ जाता है। और एक माचिस है मैच, ठीक, वो भी नाउन है, तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ। अगर ये वर्ब में है मैच तो मैचेस, ठीक। दिस कलर डजंट मैच विद डैट वन, ये रंग उससे नहीं मिलता है। तो थर्ड पर्सन कलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो आपने जब भी कोई ऐसा वर्ब जिसके आखिर में ओ है तो आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल करना है, क्या है, बढ़ा देना ई एस। और अगर सी एच है तो ई एस, एस एच है तो ई एस, ओ है तो ई एस, कॉन्सोनेंट लेटर है तो एस,
वॉवेल लेटर ई है तो एस। अब क्या रह गया आखिरी चीज़ IES। शायद किसी टीचर ने बताया वही तमाम बातें, इतनी वजाहत कर दे, कहा बेटा एस लगा दो, नहीं लगा दो, समझ के लगाओ, क्यों एस लगाओ। अब कहता फ्लाई, ट्राई। अगर कोई ऐसा वर्ब जिसके आखिर में वाई है और आवाज़ निकालें तो तलफ़ुज़ की अदायगी छोटी ये से बनती फ्लाई, अगर बड़ी ये से बन जाए तो नहीं। कोई वर्ब है बाय, BUY, अमूमन बच्चे बाई नहीं है, लफ्ज़ बाय है, BUY बाय, बड़ी है, बाय मीन्स ख़रीदना, एन्जॉय महजूज होना। तो वाई हो लेकिन आवाज़ उसकी आखिर में छोटी ये से बन रही हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपने वाई को निकाल देना है और उसकी जगह इजाफा करना IES। लड़की पतंग उड़ाती है, द गर्ल फ्लाइज, FLIES, FLYES नहीं, द गर्ल फ्लाइज अ काइट। घोड़ा बोझ ढोता है, द हॉर्स कैरीज, CARRIES, कैरी, ये आम वाली कैरी नहीं है, कैरीज। ओके, तो अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो और वर्ब उसकी वाई से हो और तलफ़ुज़ की अदायगी ई से बन रही हो तो वाई को निकाल कर किस चीज़ का इजाफा करोगे बेटे, IES का। ठीक, घोड़ा बोझ ढोता है, द हॉर्स कैरीज लोड, बच्चा पतंग उड़ाता है, चाइल्ड फ्लाइज अ काइट। तो अगर आखिर में वाई हो, ठीक, लड़की कोशिश करती है, द गर्ल ट्राइज टू सॉल्व द सम, लड़की सवाल हल करने की कोशिश करती है। अभी इतना मुश्किल नहीं जाए, इसमें दो आ गए, दो वर्ब आ गए, सॉल्व भी और कोशिश भी। तो अगर दो आ जाए तो एक वर्ब उसके मुताबिक होगी, टेंस के मुताबिक, और दूसरे के साथ हमेशा टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और ये क्लास 9 के लिए जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम पे समझाया जाता। ओके बेटे, आज के मुताबिक यही है, यहीं तक बताया, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, अभी इसकी नेगेटिव नहीं बताई है।